কৃষ্ণ স্টুডিও চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। जय जय श्री राधे निताई गौर हमारे आलोच्य विषय चल रहा है काल। हमारे आलोचना की विषय वस्तु महाप्रभु के पार्षद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जीवन चरित्र, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जीवन चरित्र और रघुनाथ दास गोस्वामी की जीवन चरित्र संबंध में उनकी तिरुभाव तिथि उपलक्ष्य में वाणी को पवित्र करने के लिए उनके जीवन चरित्र संबंध में किंचित आलोचना करने का प्रयत्न कर रहे हैं। खैर, महापुरुष के जीवन जो है ये तो अलौकिक है, साधारण के बोधगम्य है नहीं। साधारण मायाबद्ध जीव अशेष दोष दुष्ट है, अनंत काल के अविद्या से संयोग के कारण अपनी स्वरूप विस्मृति के कारण संसार चक्र में शरीरधारी बन करके भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन पार्षद तो ऐसे नहीं हैं। वो लोग आते हैं जुग जुग में साधक को प्रेरणा देने के लिए, जगत जीव को उद्बुद्ध करने के लिए, संसार को आलोक प्रदान करने के लिए, आचरण करके शिक्षा प्रदान करने के लिए आते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उनके जीवन चरित्र आलोचना कर रहे थे। ये महाप्रभु के पार्षद थे। हमारे जो 6 गोस्वामी जो गृह परित्याग करके संसार जीवन स्वीकार नहीं किए हैं, वैराग लेकर वृंदावन चले गए हैं, सर्व गोस्वामी 8 गोस्वामी थे। सर्व गोस्वामी के नाम से विख्यात है, लेकिन 8 गोस्वामी मूल जो है रूप सनातन भट्ट, रघुनाथ, श्रीजीव, गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ये राधारानी के जो प्रिय मंजरी, रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, अष्ट मंजरी 8 गोस्वामी रूप में आए हैं। ये नित्य पार्षद राधारानी के नित्य सहचरी। सुतरां इनकी जीवन चरित्र जो अलौकिक है, हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। जिस जीवन चरित्र आलोचना करके उनके जीवन धारा आदर्श को धारण करके हम लोग आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो महाप्रभु संन्यास काल तो कुछ आलोचना की है, आज थोड़ा सा बाकी है उनके जीवन चरित्र संबंध में। गोपाल भट्ट गोस्वामी तपन मिश्र के पुत्र हैं। महाप्रभु जब संन्यास लेके जगन्नाथपुरी गए हैं तो तपन मिश्र से मिलने के लिए आए हैं काशीपुरी में। वहाँ बहुत दिन रहे तपन मिश्र के सानिध्य में। तपन मिश्र की कृपा करने के लिए तत्सहित रघुनाथ भट्ट को कृपा करने के लिए बहुत दिन रहे। वह छोटे थे तो महाप्रभु के प्रेम सानिध्य प्राप्त हो करके एकदम व्याकुलित हो गए। घर में मन नहीं, अब महाप्रभु के साथ जाना चाहते हैं। महाप्रभु कहें अभी नहीं, तुम अभी विद्या अध्ययन करो, माता पिता का सेवा करो, फिर हम जब नीलाचल में आएंगे तब तुम हमारे पास आने के लिए प्रयत्न करना। तो महाप्रभु तो वृंदावन दक्षिण भारत हो करके जगन्नाथपुरी पहुँचे हैं। आप
रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थोड़ा बड़े हो गए हैं, 15-16 साल हो गए हैं, मन मानता नहीं। आप माता पिता से कह रहे हैं हमको आदेश प्रदान करो, हम जाएंगे, आप महाप्रभु से मिलेंगे। महाप्रभु से मिले बिना हमारे मन में किंचित मात्र शांति नहीं है, हमको अच्छा नहीं लगता है। तो माँ तुम चिंता मत करो, हम लौट के आ जाएंगे, हम अभी साधु नहीं बनेंगे, तुम कृपा करो। तो बहुत प्रबोध दे करके नीलाचल गए हैं। वहाँ 8 महीना महाप्रभु के प्रेम सानिध्य में रहे। फिर महाप्रभु आदेश किए अभी तक संन्यास मत लो, अभी जाके और अध्ययन करो, शास्त्र अध्ययन करो, घर में जाकर के शास्त्र अध्ययन करो, हरिनाम करो और माता पिता की सेवा करो। फिर समय आने पर फिर हम तुमको निर्देश करेंगे। फिर घर आकर के फिर शास्त्र अध्ययन में लगे हैं, समस्त शास्त्र में शास्त्रवेत्ता बन गए हैं। माता पिता के जी जान देकर सेवा किए हैं। माता पिता भी प्रसन्न होकर खूब आशीर्वाद किए, बेटा तेरा मंगल हो, कल्याण हो। माता पिता की सेवा हम काल भी कहे हैं, ये साधन जीवन के लिए एक अपरिहार्य जो अंग है। साधन जीवन कोई चाहता है जो हम भजन करेंगे, माता पिता रहते हुए जो माता पिता को उपेक्षा करके भजन करने के लिए चले जाते हैं, उसके लिए आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। माता पिता की प्रसन्नता, उनके आशीर्वाद बिना वहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि हमको संसार में आलोक प्रदान किसने किया है? माता पिता ने किए हैं। हम संसार में आए हैं, हमारे मन में जो प्रेरणा संसार चक्र से मुक्त होने के लिए हमको जो प्रेरणा मिली है, ये किसकी देन है? माता पिता की देन है। इसीलिए हमारे कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना। जब जीव जन्म लेता है तो पास ऋण लेकर जन्म लेता है। मनुष्य, पशु नहीं, मनुष्य पास ऋण लेकर के जन्म लेता है। थोड़ा सा प्रसंग क्रम में थोड़ा सा उल्लेख करते हैं, जानना जरूरी है। एक है देव ऋण। भगवान ने हमको समस्त प्रकृति संपदा दे करके हमको पालन कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। हमारे जो भी प्राकृतिक संपदा, हमारे लिए जीने के लिए जो भी वस्तु पदार्थ जरूरत है, भगवान सृष्टि किया है हमारे लिए, हमारे जीने के लिए। आलोक, बातास, लता गुल्म आदि, बरसात, सूर्य किरण, धरित्री, मृत्तिका, ऑक्सीजन, ये सब प्रकृति संपदा हमारे जीने के लिए प्रदान किए हैं। अपने लिए नहीं, भगवान का कोई प्रयोजन नहीं है, हमारे लिए रचना किया है। ऐसा कोई वस्तु पदार्थ तो नहीं है जो कि हमारे कोई काम का नहीं है। 5 मिनट अगर ऑक्सीजन बंद हो जाए तो हमारे जीना मुश्किल हो जाएगा, है ना। बरसात करके धरती को ये करते हैं, फसल फलाते हैं। हम कैसे फलाते हैं? भगवान की देन है। तो इसलिए देवऋण, तुम ऐसे ऐसे फकुटिया संसार में आकर के समस्त प्रकृति संपदा तुम भोग कर रहे हो, तो भगवान के भजन करना चाहिए, भगवान के लिए भजन करना जरूरी है। यह देवऋण। मातृपितृ ऋण, माता पिता हमको संसार में प्रेरण किए हैं, इसीलिए माता पिता के पास हम ऋणी हैं। माता पिता की सेवा करके उनकी प्रसन्नता संपादन करने के लिए कायमन वचन से प्रयत्न करना, ये मातृपितृ ऋण से मुक्त होता है। पशु ऋण, पशु पक्षी किसी न किसी प्रकार से हमारे उपकार साधन करते हैं। रात को कुत्ता चिल्ला करके हमको जगा के रखते हैं, कोई चोर आता है, चुट्टा आता है, ये जो सुअर है, कौआ है, ये सब गंदगी खा करके साफ रास्ता घाट सब साफ करके रखता है। ये हमारे कैसे न कैसे, गौ माता दूध देती है, बैल हमको कृषि काम में हमको सहयोग करते हैं, हर तरह से पशु हमको सहयोग करते हैं। इसीलिए पशु ऋण, पशु पक्षी को कुछ सामर्थ्य अनुसार सेवा करना चाहिए। गौ को चारा खिलाना चाहिए, पशु को कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य को अनुसार कुछ न कुछ प्रतिदिन सेवा करना चाहिए। नृऋण, मनुष्य के पास हम ऋणी है। समाज जीवन में कोई मनुष्य के सहयोग बिना हम जी नहीं सकते हैं। हम जंगल में अगर रहेंगे तो हम जी नहीं सकते हैं। किसी न किसी प्रकार से हम समाज जीवन के साथ मिले हुए रहने के कारण समाज जीवन से हम कुछ न कुछ हमको प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य के पास हम ऋणी हैं। इसलिए कायमन वचन से
सबको सेवा करना चाहिए, सबको प्रसन्न करना चाहिए, सबको संतुष्टि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अतमांग सर्वभूतेषु भूतात्मानां कृतालयम और है दान मानभ्यम मैत्री अभिन्न चक्षुषा। सबके अंदर भगवान है जान करके सबको दान मान उपहार के द्वारा सबको प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर तुम प्रसन्न करने में असमर्थ होते हो, कम से कम काय मन वचन से उनके अमंगल चिंता मत करो, काय मन वचन से उनको अनिष्ट मत करो, उनको नुकसान मत पहुंचाओ। हम किसी को खुशी नहीं कर सकते हैं, हमारे सामर्थ्य नहीं, ठीक है, खुशी मत करो, लेकिन खबरदार ख्याल रखना दुखी मत करना, इतना तो ख्याल रखना। खुशी नहीं कर सकते, ठीक है, हम खुशी नहीं कर पाते, ठीक है, दुखी मत करना। हम किसी का भाई उपकार सबका हम कर नहीं पाते हैं, हमसे सबका उपकार करना हमसे होता नहीं है, कोई बात नहीं, तो उपकार कर नहीं सकते, कोई बात नहीं, खबरदार अपकार नहीं करना, उनका नुकसान नहीं करना। भाई सबका अंदर गुण देख करके सब में भगवान है जान करके सबके प्रति आदर बुद्धि सबको सम्मान करना हमसे होता नहीं, ठीक है, सम्मान मत करो, खबरदार किसी का अपमान मत करो। भाई सबका गुण हम देख नहीं पाते हैं, इसीलिए सबका प्रशंसा हम कर नहीं पाते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, प्रशंसा मत करो, खबरदार निंदा मत करना। हम किसी का गुण हमको दिखता नहीं है, क्या करूं, हमारे दोष दृष्टि है, ठीक है, गुण मत देखो, किंतु खबरदार दोष नहीं देखना, इतना तो करो। इतना करने से ही तुम्हारा काम बन जाएगा, बहुत काम बन जाएगा। देखो हम कितना कमियां है हमारे अंदर, ऐसे हैं। तो ये मनुष्य के लिए, साधक के लिए बहुत प्रयोजन है। अंतःकरण शुद्धिकरण के लिए ये सबके प्रति प्रेरणा, सबके प्रति एक आदर भाव, सब मनुष्य सब में प्रभु है जान करके सबके प्रति आदर बुद्धि ये होना चाहिए। ये भगवत गीता पुराण आदि बार बार पुकार पुकार के कह रहे हैं। प्रसंग क्रम में आता है, थोड़ा प्रसंग आ गया, हमको तो सत्संग ही करना है। भगवान जब लीला संवरण करेंगे द्वारका में, आप समस्त मुनि ऋषि जान गए हैं प्रभु आप लीला संवरण करेंगे। सब मुनि ऋषि सब उस समय के समस्त ऐसे ही थे, सब भगवान के बड़े प्रिय त्रिकाल दृष्टा ऋषि सब पहुंच गए हैं द्वारका क्षेत्र, द्वारकापुरी में समुद्र किनारे में भगवान बैठे हैं, आप लीला संवरण करेंगे। उद्धव जी जान गए हैं, उद्धव जी गए हैं भगवान के पास जा करके। उद्धव जी तो भगवान के प्रिय मित्र हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, सब जानते हैं, सब ज्ञान है, फिर भी लोक शिक्षा के लिए भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में 11 स्कंद में उद्धव संवाद, उद्धव जी प्रश्न करते हैं भगवान से, भगवान एक एक करके उत्तर दे रहे हैं। कभी तो ज्ञान योग, कभी तो कर्म योग, कभी तो भक्ति योग, कभी तो हठ योग, कभी तो तंत्र मार्ग, सब उपदेश कर रहे हैं भगवान, सब। अब 11 स्कंद खोल के देखिए, सब है उसमें, योग, तंत्र, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब मार्ग, सब उसमें वर्णन है, अष्ट सिद्धि नवनिधि सब उसमें है। तो उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु आप तो कह रहे हैं, हमने समझ गए हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं इसके अंदर सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, आपके श्रीमुख से हम सुनना चाहते हैं। ये जो आपने वर्णन किए हैं इसके अंदर श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है। तो भगवान कहते हैं, हाँ हाँ इसमें थोड़ा श्रेष्ठता है, सुनो सुनो उद्धव जी, जब भीष्मदेव सरसैया में थे उस समय हम और पंच पांडव गए थे उनके पास, उनको देखने के लिए। तो हमने प्रश्न किया, तो भीष्म पितामह के श्रीमुख से जो हमने श्रवण किया है तदनुसार हम तुमको कह रहे हैं, सुनो। यहाँ भक्ति मार्ग का वर्णन कर रहे हैं, श्रेष्ठता प्रतिपादन कर रहे हैं। जितना मार्ग है, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, तंत्र योग आदि जितना योग है, सबसे भक्ति योग श्रेष्ठ है। भक्ति योग का वर्णन करते हैं, ये भीष्म पितामह के श्रीमुख से श्रवण करके हम तुमको कह रहे हैं। उद्धव जी जानते हैं
कि उद्धव जानते नहीं जो भक्त मार्ग श्रेष्ठ है, लेकिन चाहते हैं जो भगवान के श्रीमुख से हम सुनना चाहते हैं। जगत जीव जानेंगे जो भगवान कौन सा मत को समर्थन करते हैं। श्रीमद् भागवत कोई सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है। कभी ब्रह्मा को स्तप कर रहे हैं, कभी नृसिंह भगवान को स्तप कर रहे हैं भगवान, कभी तो बराह रूप में बराहदेव भगवान का स्तप स्तुति कर रहे हैं, कभी रामचंद्र का स्तप कर रहे हैं भगवान रूप में। कौन सा भगवान, कौन है भगवान? श्रीमद् भागवत कहते हैं, पुराण कहते हैं सत्यं परं धीमहि, वो परम सत्य वस्तु का सत्य कहते हैं। ये नहीं कहते हैं रामं परं धीमहि, कृष्णं परं धीमहि, ब्रह्मा परं, ये नहीं कह रहे हैं। सत्यं परं धीमहि, मैं सत्य स्वरूप को ध्यान करता हूँ, है ना। इसलिए उद्धव जी चाहते हैं जो भगवान के श्रीमुख से हम जानना चाहते हैं कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ, कौन सा साधन सर्वश्रेष्ठ है। फिर आप देखते हैं उद्धव जी जो यहाँ तो भगवान भीष्म पितामह के ऊपर थोप दिया, हमने भीष्म पितामह के मुख से श्रवण किया। चालाकी करते हैं ना, वो टेढ़े मेढ़े है ना, वो वचन भी ऐसे ही है, सीधा बोलते नहीं है, सीधा चलते नहीं है, हर समय टेढ़ा ऐसे, टांग टेढ़ा, कमर टेढ़ा, गर्दन टेढ़ा, सब टेढ़ा, गर्दन भी टेढ़ा, सीधा। आपको सामने सामने देखेंगे, आप ऐसे देखेंगे ना, भगवान ऐसे नहीं देखते। कृष्ण मुंह को टेढ़ा करके वो टेढ़ी नजर से डालेंगे। आपको मुंह के सामने आप ठहरे हैं ना तो ऐसे दिखते हैं ना, ऐसा नहीं देखेंगे। ऐसे हैं टेढ़ी हमारे कृष्ण, हमारे ऐसे टेढ़ी हैं, तो उनको समझना बहुत कठिन है। दुर्गय है, दुर्गम है, मुनिंद्र जगिंद्र के दुराधिगम्य है, कृपा साध्य है, उनकी कृपा से ही जान सकते हैं। वो जानना सहज नहीं, वो टेढ़े को जानना उतना सहज बात नहीं है। तो उद्धव जी देखते हैं आप भगवान के श्रीमुख से हम सुनना चाहते हैं श्रेष्ठ उपासना क्या है। फिर कहते हैं उद्धव जी आप, ठीक है प्रभु, आपकी बात हमने सुन लिया, समझ गया। अब मेरी एक प्रश्न है, आप ये बताइए, आपके श्रीमुख से हम सुनना चाहते हैं इसके अंदर श्रेष्ठ पंथा क्या है, आप अपने श्रीमुख से कहिए। ये नहीं भीष्म पितामह के मुख से श्रवण किया, विदुर जी से श्रवण किया, ऐसा नहीं। मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं श्रेष्ठ पंथा क्या है, श्रेष्ठ उपासना क्या है। आप तो भगवान दिखते हैं भाई, अब टेढ़ीपन से काम नहीं चलेगा, अब तो हमको अपने ऊपर लेना पड़ेगा। तो कहते हैं उद्धव जी सुनो, तुम सुनना चाहते हो श्रेष्ठ उपासना, मैं जो जानता हूं, मेरा जो मत है वो मत मैं तुमको कहता हूं। अहं ही सर्वकल्पनं सदृशिनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु कायमनो वाक्य वृत्ति भी। अहं ही सर्वकल्पनं, सब में मैं हूं, सदृशिनो मतो मम, ये मेरी मत है। अहं ही सर्वकल्पनं सदृशिनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु कायमन वाक्य वृत्ति भी। मेरी ये भाव माने मैं सब में हूँ, तुम ऐसे चिंतन करो, भावना करो, ये भावना को आरोप करो जो सब में हमारे प्रभु विराजमान है। ये भावना आरोप करना, ये जो उपासना, मैं इसको श्रेष्ठ मानता हूँ, ये मेरी मत है। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक। जैसे गीता के अंतिम श्लोक है, अंतिम श्लोक क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज, उपासना। इसके बाद गीता और कुछ कहे नहीं है भगवान। श्रीमद् भागवत पुराण में भी ये अंतिम लास्ट, इसके बाद और कोई उपदेश नहीं है ना। यह है तो भजन मार्ग में एक अविच्छेद्य अंग है। सब में प्रभु है, सबको आदर करो, सबको प्रेम करो। अगर तुम्हारा पसंद नहीं है
ठीक है, आदर मत करो लेकिन अनादर मत करो, दूर से प्रणाम करो। अगर उनके संग तुमको अच्छा नहीं लगता है, खबरदार उसका दोष नहीं देखना, उसका निंदा नहीं करना, दूर रहना, लेकिन राग देश नहीं करना, हिंसा नहीं करना, अमंगल चिंता नहीं करना। ये है नृऋण, यह है नृऋण। ये संसार में जब आए हैं देवऋण, पितृ मातृपितृऋण, देवऋण, नृऋण, फिर पशु ऋण और है ऋषि ऋण, ये पंचम ऋण। ऋषि ऋण क्या है? हमको क्या करना है? मनुष्य शरीर प्राप्त करके, मनुष्य तनु प्राप्त करके हमारे मंगल के लिए हम कौन सा उपाय अवलंबन करना है, जिस उपाय अवलंबन करके हम संसार चक्र से मुक्त होकर परम शांतिवत प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे उपाय क्या है? ये हमको मार्ग कौन प्रदर्शन करते हैं? हमारे शास्त्र, सनातन धर्म शास्त्र है। मुनि ऋषि हमको, हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे मंगल के लिए शास्त्र निरूपण करके गए हैं। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कार्य कर्तुम् अर्हसि। शास्त्र हमारे लिए, इसीलिए ऋषि ऋण। ये ऋषि ऋण हम उनके पास ऋणी है, हमको मार्ग प्रदर्शन किए हैं हमारे मुनि ऋषियों ने। तत्व दृष्टा है वो लोग दृष्टा है। मनुष्य में जो ज्ञान बुद्धि विचार है, मनुष्य में 4 दोष विद्यमान है, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कारण पाठक। ये 4 दोष मनुष्य में है, साधारण मनुष्य में। लेकिन मुनि ऋषि जो है, दृष्टा जो है, इनमें ये 4 दोष वर्जित होने के कारण, तत्व दृष्टा होने के कारण, ये हमारे लिए जो भी उपदेश करके गए हैं ये सत्य है। क्यों? अनुभव विद्य, अनुभव सिद्ध है, अनुभव करके हमारे लिए लिख के गए हैं। ये है ऋषि ऋण, ये पास ऋण है ना। इसीलिए भजन करना ठीक है, लेकिन पिता माता का सेवा छोड़ करके, हाँ ऐसा हो सकता है अगर पिता माता आशीर्वाद करते जा बेटा तू संन्यास लेकर जा, भजन कर, तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो जा सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं, पिता माता दुखी हैं, उनकी सेवा किए नहीं, उनको छोड़ छाड़ के हम भजन करने के लिए गए हैं और आए हैं तो वृंदावन में, यहाँ आकर के वही खाना पीना, आश्रम मठ मंदिर प्रपंची, उधर माता पिता की सेवा नहीं किए, इधर किसी का गुरु सेवा नहीं किए, ना कोई संत सेवा किए, ना वैष्णव सेवा किए, आपने को ठगा रहे हैं, प्रताड़ना कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, ऐसे तीव्र वैराग्य होने से एकमात्र भगवत प्राप्ति जीवन का एकमात्र एक पल, एक क्षण हमारे लिए बीता जाने देने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हर समय भगवत चिंतन, ऐसा होने से तो ठीक है, ये पास ऋण से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं ये पास ऋण से हम उसको मुक्त कर देते हैं, जो अखंड तन्मयता हमारे लिए समस्त जीवन को समर्पण करके हमारे लिए ही जीते हैं। ऐसे जो है उनके लिए ये पास ऋण वो मुक्त हो जाता है, सबके लिए नहीं, है ना। तो महाप्रभु ने आदेश किया है गोपाल रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को, जाओ माता पिता की सेवा करो। आए हैं माता पिता सेवा करने के लिए, सेवा करके फिर खबर मिला जो महाप्रभु अंतर्ध्यान किए हैं ना, माता पिता अंतर्ध्यान किए हैं। माता पिता अंतर्ध्यान के बाद सीधा गए जगन्नाथपुरी महाप्रभु से मिलने के लिए। तो महाप्रभु कहते हैं ठीक है, अब तुम्हारा समय हो गया, अब तुम वृंदावन जाओ, वहाँ रूप सनातन आदि हैं, उनके सानिध्य में रह करके तुम भागवत अध्ययन करो, भागवत प्रवचन करो, भागवत प्रचार करो, वृंदावन में जाओ। तो सीधा आए हैं वृंदावन में। वृंदावन में आ करके वही प्रेम के दिव्य प्रेम, दिव्य भाव, अश्रुकंप श्वेत पुलक वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, ये सब सात्विक भाव में विभावित तो हो रहे हैं और रूप सनातन के सानिध्य प्राप्त होकर के। और तत्कालीन वृंदावन भी ऐसी दिव्य भाव, वहाँ तो साधारण ऐसे ग्रामीण जो व्यवस्था उस समय था नहीं, जंगल जंगल था वृंदावन। एक दिव्य अभूतपूर्व जो सुंदर दिव्य प्राकृतिक वृंदावन की शोभा था, इसलिए स्वाभाविक उसमें मन भगवत चरण में रम जाता है। लेकिन अभी तो स्थिति बहुत परिवर्तन आ गया, जितना वन था वो तो सब नष्ट हो गया। अभी तो एकांतता है ही नहीं, वन भ्रमण करने जाओ वहाँ वन है ही नहीं। एक दिन हमारे एक भैया को लेके गए हैं कामवन, चलिए भैया कामवन दर्शन करेंगे, हमारे साथ गए हैं कामवन, वहाँ तो शहर है। कहते हैं भैया वो कामवन कहाँ?
हम बोले यही तो कामबन। बोले तो वन है, यहाँ कहाँ, वो वन कहाँ? वो सोचे हैं कामबन माने वहाँ वन लता गुल्म वृक्ष लता आदि सब, मयूर आदि सब विराजमान है वहाँ, सुंदर दिव्य प्राकृतिक शोभा, वृंदावन की अद्भुत शोभा तो अभी तो है नहीं। उस समय उस परिस्थिति, उस प्रकृति सुंदरता के भीतर रह करके भगवत भाव में ऐसे विभावित हो जाते थे। तो गोविंद मंदिर में आकर के श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन करते थे। उनके मुख से, श्रीमुख से जो भी भागवत कथा श्रवण करते थे, एक स्वाभाविक भाव में गदगद हो जाते थे, दिव्य भाव से उन्मादित हो जाते थे। ऐसे जो दृष्टा हैं, जो अनुभवी हैं, जो प्रेम प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे प्रेमी भक्त के श्रीमुख से जो हरि कथा श्रवण वो कुछ अलग ही है। ऐसे शाब्दिक ज्ञान के द्वारा कथा प्रवचन करना, इसके द्वारा उसके हृदय को परिवर्तन करना संभव नहीं है। जो अनुभव किए हैं, अनुभवी संत जो हैं, उनके श्रीमुख से जो कथा, हरि कथा, वो अमृतमय कथा श्रवण मात्र ही एक एक शब्द जा करके हमारे कर्ण कुहर से, हमारे अंतःकरण में प्रवेश करके हमारे अंतःकरण को एकदम खिला देते हैं। ऐसे है ना, ऐसे प्रेमी भक्त। इसीलिए प्रेमी भक्त का संग करना चाहिए, नहीं तो हरि कथा कहने से ही ऐसा नहीं है, जो हरि कथा कहने से ही उसके भीतर परिवर्तन आ जाएगा, है ना। एक राजा था, उनके पास एक पंडित, जानते हैं राजा है ये, क्या शास्त्र तो कुछ जानते नहीं है, और वो पंडित शास्त्र अध्ययन किए हैं। तो राजा भक्त थे, राजा के पास जाकर के, महाराज आपको हम श्रीमद् भागवत कथा थोड़ा श्रवण कराएंगे। आहा, हमारे सौभाग्य, आइए पंडित जी आइए। राजा बहुत प्रेमी भक्त थे, बैठने के लिए आसन प्रदान करते थे, बैठ करके कथा सुनाते हैं। और बीच बीच में कहते थे, राजा ये तो विषय क्या जानते हैं भगवत कथा, बीच बीच में बोलते थे, महाराज आप कुछ समझ रहे हैं हम जो कह रहे हैं? जानते हैं, जो राजा ही क्या समझेगा भगवान। महाराज हम जो कथा कह रहे हैं आप कुछ समझ रहे हैं? तो राजा बहुत ज्ञानी थे, भक्त थे, कहते पंडित जी पहले आप समझिए। राजा चुप। अब पंडित जी का मन में बड़ा चोट आ गया, हमको ऐसा कह दिया, शायद हमारे कथा में तो रस नहीं, दम नहीं। ठीक जा करके फिर अच्छा करके टीका टिप्पणी देख करके, राजा ऐसे कह नहीं सकते हैं, ऐसे हम प्रवचन करेंगे, एकदम टीका टिप्पणी देख करके एक प्रसंग, जिस प्रसंग को हम राजा को सुनाएंगे उसमें ऐसे सुंदर होना चाहिए, राजा ऐसे शब्द जो नहीं कह सकते हैं कि आप समझिए। फिर जाके बैठे, महाराज आपको तो हरि कथा सुनाएंगे। अरे अहो भाग्य, आइए पंडित जी, आसन प्रदान किए हैं। फिर बीच में, महाराज आप कुछ समझ रहे हैं? राजा का, पंडित जी पहले आप समझिए। फिर चोट आ गया, फिर बोले और एक बार फिर जाएंगे, फिर अच्छी तरह से अच्छा करके टीका टिप्पणी देख करके, अच्छा प्रसंग, जो प्रसंग बहुत अच्छा लगता है, महाराज आपको तो हरि कथा सुनाएंगे आज, बहुत सुंदर, ओहो भाग्यम, आइए। फिर वही शब्द, महाराज आपको समझ रहे हैं? पंडित जी पहले आप समझिए। अब उनके मन में बड़ा चोट आ गया, अब हम भागवत कथा ही समाप्त कर देंगे, आप कथा प्रवचन हम करेंगे। मन में इतना बड़ा चोट लग गया, विषय है वो क्या जानता है भागवत का, हम पंडित हैं, हमको कहते हैं आप समझिए, हम प्रवचन करना छोड़ देंगे। राजा तो महीना में कुछ देता है, खर्चा तो चल ही जाता है। वो घर में बैठ करके भागवत देखते हैं, देखते निस्संग होकर भागवत ध्यान करते करते धीरे धीरे अंतकरण शुद्ध हो गया। अंतकरण शुद्ध होने से अब धीरे धीरे अश्रुकंप पुलक, एक एक शब्द उसमें एक रसमय, पहले ऐसा नहीं होता था। अंतकरण शुद्ध होने का कारण अब धीरे धीरे उनके भीतर सात्विक
प्रकाश होना शुरू हो गया, अश्रुकंप पुलक आदि सात्विक भाव देखने में आया, बड़ा मन लगने लगा। आप देखते हैं भाई ये तो बड़ा आस्वादन की चीज़ है। हम तो इतना दिन तो ये प्रवचन समझते थे, आप तो देखते हैं ये अलग चीज़ है, ये तो कहने का चीज़ नहीं है, ये तो आस्वादन करने का चीज़ है, ये तो किसी को सुनाने का चीज़ नहीं है, इसको शोधन का चीज़ है, आत्मशोधन का चीज़ है। अरे हमने तो बड़ी भूल किए हैं। फिर धीरे धीरे उनका मन हट गया संसार से, जंगल में जा कर के भगवत लेकर के बस अश्रुकंप पुलक बस खुद ही देखते हैं। ये तो परम रस है, ये किसी को समझाने का चीज नहीं है, ये एक अतीन्द्रिय जगत के एक संवाद है, ये एक शाब्दिक नहीं, ये हार्दिक विषय है। राजा देखते हैं बहुत दिन आया नहीं पंडित जी, भाई क्या बात है, हमारे को नाराज तो नहीं हो गया? चलो भाई जाके देखे। गए हैं, राजा आए हैं पंडित के घर, पंडितानी आए हैं, महाराज का आसन दिए हैं। वो पंडित जी कहाँ गया, बहुत दिन जाते नहीं है। बोले वो तो घर आते नहीं है, अब तो दाढ़ी उड़ी बढ़ा करके वो तो साधु जैसे हो गया, जंगल में पड़ा रहे थे वहाँ। क्या करते हैं भगवान जाने, हम भी परेशान है, किसी से कुछ बातचीत नहीं करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, कभी कभी हा कृष्ण हा गोविंद हा माधव, हा राधा रानी हा प्राणेश्वरी ऐसे करके। अच्छा कहाँ है? तो बोले वो जंगल में है। अच्छा चलो जाए। तो गए हैं जंगल में, जा करके देखते हैं वहाँ श्रीमद् भागवत पुराण लिखे, अश्रु गदगद हो करके एकदम एक तल्लीनता, एक तन्मयता। महाराज पुकार रहे हैं पंडित जी पंडित जी। पंडित जी उस समय अंतर्दशा में, बाहरी स्थिति है नहीं, सुन नहीं रहे हैं कौन उनको पुकार रहे हैं। पंडित जी अभी आप समझे हैं, आप अब हमको सुनाइए, अभी आप समझे हैं। यह है समझना, शब्द से समझ नहीं, हृदय में जब तक वो प्रवेश नहीं करता है, हृदय गदगद नहीं होता है। वाक् गदगदया द्रुपद चित्र सबिना बिना आनंद अश्रु कलया कथम सिद्धि विनाशय। श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं, वाक् गदगदया द्रुपद चित्र सबिना बिना आनंद अश्रु कलया कथम सिद्धि विनाशय। कैसे जानेंगे तुम्हारा चित्त शुद्ध हुआ है? तो ऐसा है ना। तो ऐसे भाव विभावित तो होकर के रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वृंदावन में कथा प्रवचन करते थे। फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन लोग सब अंतर्धान किए हैं। तो इस शोक से निमग्न होकर के अल्प दिन में तत्समय एक ही समय में वो भी नित्य धाम में चले गए हैं। तो उनकी कथा यहीं तक है, इतिहास विशेष रूप में कुछ वर्णन नहीं किए हैं। काल हम लोग फिर आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे हरि बोल। ভিডিওটি আপনার ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করুন।